ग्राम रलिया में एनटीपीसी डैम के पानी में डूबी खेती किसान परेशान। आइए देखते हैं श्रवण दीवान की रिपोर्ट। डैम के बैक वाटर से खेतों में लगातार पानी भरा रहने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेत दलदल में तब्दील हो चुके हैं, जिससे ना तो खेती हो पा रही और ना ही ट्रैक्टर खेतों तक पहुंच पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। डैम के पानी से प्रभावित इस इलाके में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन दलदल में बदल चुकी है। खेतों में लंबे समय से पानी भरा होने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खेतों तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि दलदल में मवेशी फंस जाते हैं और कई जानवरों की मौत तक हो चुकी है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय पहुंचकर आवेदन देने और समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। किसानों का कहना है कि तहसीलदार द्वारा हर बार देखेंगे, सोचेंगे और अगले साल कार्रवाई करेंगे जैसी बातें कही जाती हैं, जबकि उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन डैम के पानी की वजह से बेकार हो रही है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित किसान प्रशासन से मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसानों के इन आरोपों का शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है और कब तक प्रभावित किसानों को राहत मिल पाती है। आइए देखते हैं श्रवण दीवान की रिपोर्ट। क्यों आ रहे हैं? दलदल पानी से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा जमीन दलदल मतलब पानी के उस पार हमारा जमीन है और वो इस पार से उस पार हम लोग जा नहीं रहे हैं। इतना पानी डैम का पूरा पानी इधर आ रहा है और आने के बाद हम लोग का खेती भी नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ वहाँ आवेदन देने जब जाते हैं तहसीलदार मैडम पास गए थे तो उन लोग तहसीलदार मैडम बोल रहे थे कि इस साल आवेदन नहीं लिया जाएगा, अगले साल हम लोग सोचेंगे देखेंगे। तहसीलदार मैडम का उनके पास आवेदन देने के लिए उन लोग बोले थे इस साल तो नहीं होगा, लेकिन अगले साल देखेंगे सोचेंगे, ऐसे कर बोल दिए थे। और हम लोग का जमीन उस पार है और हम लोग का जमीन उस पार है और यहाँ देख लीजिए दलदल कितना है। हम लोग का जमीन में कितना गड्ढा है, कितना पानी आ रहा है। हम ट्रैक्टर के लिए जाते तो ट्रैक्टर के लिए भी मतलब मना कर देते, किसमें जोतेंगे सटक जाएगा ऐसे बोलकर। ट्रैक्टर वाले लोग भी नहीं आते, बैल भैंस तो ऐसे ही सटक जाते हैं। तो जानवर लोग कई तो मर चुके हैं। आगे मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे और जब तक हम लोग का मांग नहीं होगा तब तक ऐसे हम लोग चलता रहेगा। वीरेंद्र कुमार पात्रे। मेरा नाम जलवती कुमारी पात्रे है। मैं दलदल प्रभावित किसान की बेटी हूँ। आज हम लोगों का तहसीलदार मैडम नहीं दे रहा। हम लोग आवेदन दिए हैं तो बोल रहे हैं कि इस साल दलदल नहीं दिया जाएगा, इस साल कबल से खेत सूखा है बोलकर नहीं दिया जा रहा है। एनटीपीसी वाले लोग कबल सर्वे किए हैं, इस साल कार्ड दिए हैं और एनटीपीसी वाले लोग बताए हम लोग क्या करें। अगर 10 दिन में कबल से मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सभी किसान, बाल बच्चे, किसान सियान, हर चीज हम लोग मरने के लिए तैयार है, जीने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार है। जब हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमारी खेती में हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो क्या मतलब है हम लोगों को गोदनामा लिए के? अब लोग बताइए। मेरा नाम लाकेश पटेल मरार है। मैं शुद्ध किसान हूँ, किसान संघ का सदस्य हूँ और मैं दलदल पीड़ित किसानों में सभी किसानों के लिए सदैव आवाज उठाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ और आज भी हूँ। और मेरा सबसे ज्यादा क्षति हुआ है, फिर भी मेरे और 8 गांव के जो दलदल खेत किसान हैं उन सबको मुआवजा राशि बराबर जो मिलते आ रहा है 2009 से अभी तक, वो सब इसी प्रकार की कटौती ना हो, ऐसा मेरा विचार है। और इस विचार को पूर्णतः 2024 तक देते आ रहे हैं हम। 2024 में कौड़िया को कुछ काटने का प्रयास किया, हमने गए, कलेक्टर ने आवेदन स्वीकार किया और उसको फिर दे दिए। अब इस बार रलिया का कार्ड दिया गया है। ये रलिया का कार्ड दिया गया है, इसमें पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम का मिली भगत से बिना नहीं काटा जा सकता। पहले जब सर्वे करते थे तो हमारे क्षेत्रीय पटवारी जो आते थे, राजू पटवारी, वो हम लोग को पंचनामा देते थे। इतने जमीन का खेती हुआ, माने खेती को सर्वे किया गया है, ये पंचनामा करके 10-20 लोग दस्तखत करा के अपने RI पटवारी, 2 संयुक्त पटवारी होते थे और हम लोग पंचनामा देते थे। ये 2015 से प्रावधान खत्म हो गया, आवेदन नहीं का हम लोग को पंचनामा नहीं देते पटवारी लोग। ऐसी स्थिति में हम लोग संदेह की स्थिति में है कि सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि पटवारी ने पैसा पाने के लिए ऐसा काटा गया है, तहसीलदार ने पैसा पाने के लिए काटा गया है, जो नहीं पाते हैं। और तहसीलदार को तो ऐसा है कि जो किसान के पक्ष में बोलेगा तो एनटीपीसी तो उनको कार और बंगला दे देते हैं, जिसे तहसीलदार किसान के पक्ष नहीं बोलते। और मैं चाहता हूँ जो तहसीलदार है, पूर्व मैंने और कहा हूँ
कि संदीप ठाकुर ही जैसे यदि तहसीलदार मिल जाए पूरे क्षेत्र में हर जगह, तो किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि संदीप ठाकुर वो है जो खेत में आकर के सर्वे करते हैं, न कि अल्लू पंचू के भरोसे सर्वे में ध्यान देते हैं। और अभी उस समय खेत में सर्वे होता था, आज की तारीख में एनटीपीसी ड्रोन से सर्वे करता है। ड्रोन से सर्वे करने पर तो सभी खेत सूखा दिखेगा, और वहां जाकर बैठ करके नक्शा देख लिए राजस्व विभाग का, और ये सूखा काट दिए, ये गीला इसको दे दिया जाना चाहिए। कई खेत ऐसे हैं कि बाढ़ के पानी में छोटा सा नाली जो आप देखे हैं, ये छोटा सा नाली का पानी बरसात में हमारे पिताजी धान काटते थे और धान सड़ में जाकर के नाली बनाए थे, और जैसे दलदल शुरू हुआ तो नाली जो है नाला का रूप धारण कर लिया जो आप देख रहे हैं। अब से खेती करने के किसी भी खेत में जा सकता नहीं गाड़ी, रास्ता तो यहीं से है। अब किसी को जो परेशानी है उसको ठाकुर साहब जो गौर किए थे, ऐसे आज के अधिकारी गौर करें तो ये सब किसानों का बार बार परेशान होना और कई बार चक्कर लगाना ये सब दूर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो साहब ने कहा था कि 2009 में नवंबर दिसंबर हर साल में धान कटाई मिसाई समय मिलना है, ये तय हुआ था। लेकिन इसको 2018 से ऐसे लोग किए कि आज 7-8 महीने लंबित कर दिए। यहाँ तक हमने तोखन साहू के पास बात किए, तोखन साहू जी ने आवाज उठाया, एनटीपीसी को बुलाए, एनटीपीसी ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, तहसीलदार जितना बना के दे हम पैसा दे देते हैं सर। ऐसी स्थिति में एनटीपीसी कहाँ गलती है, जितना गलती है राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलती है। और इसी कारण मैं आज तक 2002 से आवेदन देते आ रहा हूँ, 9 से हम लोग मुआवजा मिल रहा है, लेकिन मैं कभी एनटीपीसी को आवेदन देने नहीं गया हूँ, आज तक नहीं गया हूँ। आज तक एनटीपीसी के पास मैं नहीं जाता आवेदन देने, राजस्व विभाग के पास जाता हूँ। मैं राजस्व विभाग की छाती में चढ़ने का प्रयास करता हूँ, और ये 10 दिन के अंदर में अभी हम कल जिला दर्शन में गए थे, जन दर्शन में आवेदन दिए हैं, महोदय ने स्वीकार कर लिया है, एसडीएम पास जाकर चर्चा कर लेना बोले हैं, और ये 10 दिन के अंदर हम लोग का कटा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा तो 11वें दिन बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रूपरेखा को आपकी जानकारी दी जाएगी।